आखिरी सांस तक उठाता रहूंगा रेवाड़ी की आवाज़। सतीश यादव। हमेशा ही जनता के हकों की लड़ाई लड़ी। परिवारवाद ने रेवाड़ी को विकास से किया कोसों दूर। मॉडल टाउन स्थित अपने कार्यालय पर कार्यकर्ता बैठक को किया संबोधित। रेवाड़ी की जनता और रेवाड़ी मेरे दिल में बसता है। आप लोगों के हकों की लड़ाई एवं यह कहूँ कि जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं तब तक रेवाड़ी की आवाज़ उठाता रहूँगा। उक्त शब्द मॉडल टाउन में अपने कार्यालय पर कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने कहे। श्री यादव ने स्थानीय विधायक को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक परिवार का वर्षों तक रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन आज रेवाड़ी की हालत बद से बदतर हो गई है। न पीने का स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न सीवर लाइन की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न जल निकासी का प्रबंध है, न युवाओं के लिए रोजगार है। रेवाड़ी के समुचित विकास की बात है। रेवाड़ी में शिक्षा का भी आपने व्यापारीकरण कर दिया। कोई भी ऐसा ठेका प्रथा आपने नहीं छोड़ी, टाइल से लेके गंद उठाने से लेके जो आपने नहीं ले रखी हो। आप बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करते हो। आप नहर के द्वारा यहाँ से लेके पानी जाते हो, जो अनेक मेरे बुजुर्ग भाई गाँव से जाता है। और साबी नदी जो मेरा गाँव है, मेरी जो जीवन दायिनी है, जो हमारे को जीवन देने का जो साबी नदी काम करती थी, वो कैप्टन अजय सिंह ने उसको भी कलंकित और गंदा करने का काम किया। जो दिल्ली दगड़ा जो जाता था दिल्ली को, जो बहुत पुराना रास्ता हमारा था, उसके अंदर भी एक इतनी गंदी जाके उसने नहर छोड़ दी गंदी। मैं उस पर जाके मैंने वीडियो भी डाल रखा है। आप देखोगे तो कोई इंसान जानवर अगर कोई गिर जाए तो बच के निकल नहीं सकता। मौत का जुगाड़ कर दिया। हर चौक और चौराहे पे भाई कैप्टन अजय सिंह ने यमदूत खड़े कर दिया हमारे लिए कि जहाँ से जाओगे कैसे बच के जाओगे, और बच के घर पे जाओगे तो अपराधियों का बोलबाला है, तुम्हारे को वहाँ गोली मारेंगे। तुम्हें बचने नहीं देंगे किसी भी रूप से। रेवाड़ी के वासियों, तुम बचोगे नहीं। और बचना है तो इनसे बच लो, इस कैप्टन हाउस से बच लो, इस परिवार से बच लो। ये रेवाड़ी बच जाएगा, नहीं बचेगा नहीं। सतीश जी, आपने खूब कैप्टन हाउस पर निशाना साधा है, इतनी समस्याएं बता दी है सरकार आपकी 10 साल से। कैप्टन हाउस को दोषी ठहरा रहे हैं आप खुद कैसे जवाब दे रही है इस समस्याओं से? आप भाजपा नेता हैं, समस्याओं की फहरिस्त गिना रहे हैं, चुनाव में जाएंगे जी। मैं केवल कप्तान को ही नहीं बता रहा हूँ। कप्तान ने नीम रखी, वो नीम ऐसी रखी कि उसमें गंदगी बराबर चली। आप तो एक बार नाली खोद दो कहीं, एक डस्टबिन आप यहाँ रख दो, आता जाता हर उसी में कूड़ा फेंकने लग जाएगा। वो एक डंपिंग यार्ड बन जाता है ऑटोमेटिक। कैप्टन अजय सिंह ने डंपिंग, और मैं अपनी सरकार की बता रहा हूँ। अगर आप नहीं तो म्यूनसिपल कमेटी को मैंने कहा है कि रेवाड़ी की म्यूनसिपल कमेटी का बॉस उन्होंने उसके बिल्कुल गेट के बाहर, जिसको हम एमसी मार्केट कहते हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है। और मैंने कहा है अगर बेशर्मो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पैर नहीं धो पा रहे, तुम्हारे छत के ऊपर कूड़ा है। तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ जो हमारी नाकामी उसको गिनवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए जवाबदेही है यहाँ का नेतृत्व। यहाँ का नेतृत्व है निश्चित तौर पर, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतृत्व जिम्मेदार है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सतीश यादव चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, बात नहीं चलेगी। वे तो अनेक नेता उनसे कह लो और उन्हीं को बना लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व। आपकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता इस बुरी तरह लड़ते हैं, थप्पड़ उठते हैं, हाथ चलते हैं, क्या हो रहा है आपकी पार्टी का? वो तो बताएंगे आप जरा। खैर ऐसा मेरे तो कोई संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये बुरी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। और कई बार नेता से भी कोई गलती हो जाती है, कार्यकर्ता से हो जाती है, लेकिन मेरी नोटिस में नहीं, वैसे वाकई में नहीं। मैं चुनाव की रणभेरी बन चुकी है। अभी कैप्टन साहब के पुत्र कह रहे हैं कि उनकी टिकट का आता पता नहीं है, वो भाजपा पार्टी में 6ठे या 7वें स्थान पर है। इस तरह आप तो आंकलन आपका वो कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पर करने वाला वही है पार्टी में, कहा उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी तीसरे नंबर पे। बेटा तेरा नंबर तीसरा, ये सतीश यादव का क्या होगा देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तो हम मान जाएंगे। अच्छा, आप लियाड़ा काम एक जानकारी तो आपके पास होगी, मुख्यमंत्री आज आने थे, उनकी रैली क्यों स्थगित हुई? नहीं, उनकी रैली इसलिए स्थगित हुई कि अब हेलीकॉप्टर को, सरकारी हेलीकॉप्टर है, हम उसको नहीं उड़ा सकते। पार्टी इतना धनाढ़ पार्टी है, हेलीकॉप्टर तो किराए देखो पर वैद जी आप ये हमारे कोई, अब ये मैं खैर उसका मैं स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ, और मैं उस पर ठीक ढंग से जवाब भी नहीं, मैं उस बात पर तो टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। बाकी उनको 3 रैलियाँ मेरे जो संज्ञान में है, मैं इतनी बता सकता हूँ, 3 रैलियाँ थी और वो 2 तक कंफर्टेबल थे जाने में, तीसरे में नहीं आए, लोग यहाँ इंतजार करें। तो एक अच्छे व्यक्ति का यही तो पहचान है। और वे उन्होंने क्या स्थगित किया, कैंसिल नहीं किया, दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है वो कैंसिल हो गई, कोई रेवाड़ी से नाराजगी थोड़ी ना उनका। अभी तो रेवाड़ी आके गए, मैराथन करके गए आपके बीच में इंटरनेशनल, तो रेवाड़ी से कोई नाराजगी थोड़ी ना उनको। एक शुभ संकेत भी है कि ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी भी आज आपके साथ ही दिख रहे हैं। मेरी ये बहन है छोटी और अनेक भाई है। मैं तो यहाँ जो परिवार है हमारा, हमारी भाजपा में कोई लड़ाई है क्या?
ये लड़ाई है कांग्रेस रोज जूतियों में दाढ़ बटने लग रही है इनकी। हमारी किससे लड़ाई? मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और सबको अपने राइट मानने का अधिकार है। और उसके बाद कहीं अगर मान ले चुनाव की बात, फिर भी वो परिवार तो आज एक ही है कि ये चुनाव तो कोई लड़ भी ले कोई बीच में से जाके, तो उसमें क्यों बुरा मानना है? प्रजातंत्र ने आपको संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अगर पार्टी कोई आपको टिकट ना दे तो आप अपना सफेद झंडे पे लड़ सकते हो। ये आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई तीसरा भी लड़ सकता है। इसमें कहाँ बुराई है? यदि ऐसा हुआ, भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिल जाता, तो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? ये सबका आजकल एक क्वेश्चन है और ये बड़ा कॉमन सा हो गया। ये क्यों कहते हो नहीं दिया? वो जिस दिन देंगे, क्योंकि जिस दिन बारिश होगी उस दिन क्या करेंगे? भाई हमारे पास छाता है, उसको तान लेंगे। अब जिस दिन बारिश तो होने तो उस दिन बताएंगे छाता कितना मजबूत है। टिकट आवंटन के बाद वो तो सारी चीजें देखो। एक मैं अच्छा, एक बात स्पष्ट कर दीजिए, कोई 3 ऐसा काम आपके मन में है जो विजन है कि मैं रेवाड़ी के लिए ये करना चाहता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको क्यों टिकट दी जाए, आप कैसे डिसीजन मानते हैं? जी बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। मैं अनेक बार कहता हूँ ये छोड़ दो टिकट किसको मिलेगी क्या मिलेगी, नेता का विजन जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन, सरकार नहीं बदले, व्यवस्था बदले। व्यवस्था बदलने का क्या है? व्यवस्था इस चीज़ का नाम है कि आज यहाँ किसी व्यक्ति के, किसी कांग्रेसी भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उसको कोई कुत्ता खा जाए, वो किसी ऑफिस में थाने में जाए तो उसका काम होना चाहिए। उसका कोई कमेटी में कोई काम हो तो इसलिए वो बीजेपी का नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। और आपका जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, प्रत्येक जन को ये अधिकार हो कि हम उसका हाथ पकड़ के कहीं भी दरी पे बैठा के उससे काम ले लेंगे। और वो अपने और अपने परिवार तक नहीं रहेगा, अपने और अपने